हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रतिशत का भाग नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। बोविना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 रुपये खर्च किए। परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर 56,732 रुपये खर्च किए। शेष 22% राशि नकद के रूप में अपने पास रखी। कुल राशि कितनी थी आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुल खर्च है आप लोगों का 44,668 और प्लस 56,732, यानी कि 1,01,400। कुल प्रतिशत खर्च 22%, अपने पास रखा 100% माइनस 22% यानी कि 78%। तो कुल राशि 78% की वैल्यू है 1,01,400। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकलेगी 1,01,400 गुणा 100/78 यानी कि 1,30,000। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में पास हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुल छात्रों की संख्या x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी क्रम से अंग्रेजी और गणित में पास हुए छात्र के समुच्चय को दर्शाते हैं। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए का मतलब है 80% अंग्रेजी में पास हुए, तो एक्स का 80%, 85% गणित में, तो एक्स का 85% और 75% दोनों में, तो माइनस एक्स का 75%। एक्स का 80% 80/100 इंटू एक्स प्लस एक्स का 85% 85/100 इंटू एक्स, एक्स का 75% माइनस 75x/100। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 90x/100 100, तो 9x/10 आएगा। दोनों विषय में फेल हुए छात्र x माइनस 9x/10 यानी कि x/10 आ जाएगा। तो x/10 इक्वल टू कितने दे रखा आप लोग 40 है, तो x बराबर 400। तो कुल छात्रों की संख्या 400 है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक 30% और 45% है। एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से फेल हो गया। यदि एक लड़की ने 108 अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने और अंक चाहिए थे, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? देखो 280 लाया और 80 से फेल हो गया, यानी कि 280 प्लस 80, और ये कितने हैं भाई उसके 45% है। ठीक है ना, ये कितने हैं 45% है। किसकी बात कर रहा है? लड़कों की।
यानी कि 45% की वैल्यू 280 प्लस 80 है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 280 प्लस 80 गुणा 100/45 यानी कि 800। तो परीक्षा में कुल अंक 800 है। लड़कियों के लिए उत्तीर्ण अंक 30% है, 800 का 30% 240। तो आवश्यक अंक, लड़कियां 108 प्राप्त करती है तो कितने चाहिए? 240 माइनस 108 यानी कि 132 चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल वोटों का 64% मिला और उसने 992 वोटों से जीत हासिल की। कुल कितने वोट डाले गए थे आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। विजेता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत बराबर 64%, ठीक है ना। हारने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मत 100% माइनस 64% यानी 36%। मतों का अंतर 64 माइनस 36 यानी 28%। प्रश्नों के अनुसार कुल मत, ये आपका आ जाएगा 992 गुणा 100/28 यानी कि 3542। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। कल प्रीति ने 5000 शब्दों का निबंध 60 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइप किया, की गति से टाइप किया। आज उसने वही निबंध तेज गति से टाइप किया और उसकी गति कल से 15% अधिक थी। कल और आज टाइप करने में उसने जो समय लिया उसमें लगभग कितना अंतर है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कल लिया गया समय बराबर टाइप किए गए शब्दों की संख्या डिवाइडेड बाई टाइपिंग गति। तो 5000 शब्द है और टाइपिंग गति 60 है, 5000/60 यानी कि 83.33 मिनट। आज की गति 15% बढ़ गई, तो 60 का 15% बढ़ गई, 60 का हो गया 115% यानी 69। लिया गया समय 5000/69 इक्वल टू 72.46 मिनट। अंतर आएगा 83.33 माइनस 72.46 इक्वल टू 10.87, यह लगभग 10 मिनट। इसलिए कल और आज टाइप करने में उसने जो समय लिया उसमें लगभग 10 मिनट का अंतर है। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। गांव के निवासियों में से 10% की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके बाद एक दहशत फैल गई, जिसके दौरान शेष निवासियों में से 25% ने गांव छोड़ दिया। इसके बाद जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल निवासियों की संख्या ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि मूल निवासियों की कुल संख्या x है, तब x का 100 माइनस 10% का 100 माइनस 25% इक्वल टू 4050। 100 माइनस 10 कितना होता है? 90%, तो 90/100। 100 माइनस 25 75% यानी 75/100 इंटू एक्स इक्वल टू 4050। तो यहाँ से आएगा 27/40 एक्स इक्वल टू 4050। एक्स बराबर 4050 गुणा 40/27 यानी कि 6000। मूल निवासियों की संख्या 6000 है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 45% के 15% का एक संख्या 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
मान लीजिए कि संख्या x है, तो x का 15% का 45%, x गुणा 15/100 गुणा 45/100 कितना है? 105.3 के बराबर है। तो x बराबर 105.3 गुणा 100 गुणा 15 यानी कि 1560। अब कह रहा है कि इसका 24%, तो 1560 का 24% 374.4 होगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस साल संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस साल स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इस साल लड़कों की संख्या बराबर 610 का 80%, 20% की कमी आई तो 80% बचा, 610 का 80% यानी कि 488। लड़कियों की संख्या 175% है, तो 488 का 175% यानी 854। तो पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 250 प्रश्नों की एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% प्रश्न सही उत्तर दिए। पूरे परीक्षा में उसका ग्रेड 60% होने के लिए उसे बाकी 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्न सही उत्तर देने होंगे। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 250 का 60% बराबर 150, 125 का 40% बराबर 50। शेष 125 प्रश्नों में सही उत्तरों की संख्या 150 माइनस 50 यानी कि 100। प्रतिशत 100 गुणा 100/125 यानी 80%। 80% बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। मैथ्यू ने जीव विज्ञान में 42 अंक, रसायन विज्ञान में 51 अंक, गणित में 58 अंक, भौतिकी में 35 अंक और अंग्रेजी में 48 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में एक छात्र अधिकतम 60 अंक प्राप्त कर सकता है। तो मैथ्यू ने इस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मैथ्यू के द्वारा प्राप्त अंक बराबर 42 प्लस 51 प्लस 58 प्लस 35 और प्लस 48, तो टोटल आएगा 234। अधिकतम अंक 5 सब्जेक्ट है और 60 में से प्राप्त कर रहा है, तो 60 गुणा 5 300। तो प्राप्त अंक 234/300 गुणा 100 यानी कि 78%। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक कॉलेज चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुल वैध मत बराबर 15,200 का 85% यानी कि 12,920। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या 12,920 का कितना है? 45%। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 5,814 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। काजल अपने मासिक आय का 55% किराना, कपड़े और शिक्षा पर क्रमशः 4:2:5 के अनुपात में खर्च करती है।
यदि कपड़ों पर खर्च की गई राशि 5,540 है तो काजल की मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। खर्च का अनुपात कितना है? 4:2:5। इसलिए कपड़ों पर खर्च की गई राशि अर्थात 2x, ठीक है ना, कितना है 5540। तो x की वैल्यू 2770। तो कुल खर्च कितना है? 4 + 2 + 5x यानी 11x, यानी कि इक्वल टू 11x की वैल्यू 2770 है तो 30,470। तो कुल आय x है तो x का 55%, ठीक है। तो x का 55% यानी कि इक्वल टू कितना है 30,470। तो x बराबर 30,470 गुना 100/55 यानी कि 55,400। काजल की मासिक आय 55,400 है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। आर्यन को 350 अंक मिले और विद्या ने उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त किए। यदि विद्या ने आर्यन से 296 अंक अधिक प्राप्त किए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। विद्या ने प्राप्त किए अंक कितने हैं? 350 और प्लस 296 यानी कि 640। अधिकतम अंक का 76% कितना है? 640 है। अधिकतम अंक 640 गुणा 100/76 यानी कि 850। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 336 कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और 42 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि अधिकतम अंक x है तो प्रश्न के अनुसार 35% यानी 35x/100 प्लस 42 और बराबर कितना है 336। तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 840 आई है। इसलिए एक छात्र के अधिकतम 840 कुल अंक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ से A B C D में ऑप्शन में नहीं है तो E इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 150% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न 9/10 बनती है। मूल भिन्न क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि अंश x है और हर y है। तो x प्लस x का 200% और डिवाइडेड बाई y प्लस y का 150% और इक्वल टू कितना है 9/10। तो x प्लस x का 200% का मतलब है 200x/100। y के 150% का मतलब y प्लस 150y/100 इक्वल टू 9/10। तो सॉल्व करेंगे 3x/2.5y इक्वल टू 9/10। तो x/y बराबर 9 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 इक्वल टू 22.5/30 यानी कि 225/300 यानी कि 3/4। तो मूल भिन्न आपकी 3/4 होगी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। श्री खन्ना ने 10,000 का ऋण साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष वार्षिक की दर से लिया। 2 वर्षों में उसे ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली कुल राशि उसके मासिक वेतन का 3% है।
उसका मासिक वेतन क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100 यानी कि 10,000 इंटू 2 इंटू 3/100 इक्वल टू 600 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। मान लीजिए कि उनका मासिक वेतन एक्स है, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे एक्स का 3% बराबर 600, तो 3/100 इंटू एक्स बराबर 600, तो एक्स बराबर 600 गुना 100/3 यानी 20,000। तो उसका मासिक वेतन 20,000 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। लतिका अपने मासिक आय का 45% भोजन पर, 30% मासिक आय का परिवहन पर खर्च करती है। शेष राशि 4500 वह बचाती है। उसकी मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बचाए गई आय का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 45 माइनस 30 यानी कि 25%। तो x का 25% कितना है, 4500 है। तो x इक्वल टू 4500 गुणा 100/25 यानी 18,000 आ गया। तो इसलिए उसकी मासिक आय 18,000 है। और जी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक दिए गए थे, हालांकि पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूल रूप से दिए गए अंकों का 40% कम हो गए, जिससे नया स्कोर अब 96 हो गया। पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र ने कितने अंक खो दिए आपको बताना है। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि मूल रूप से दिए गए अंक x है, तो 40% कम कर दिए गए यानी x माइनस एक्स का 40% इक्वल टू कितने हो गए 96। तो x माइनस 40x अपॉन 100 इक्वल टू 96। तो 60x अपॉन 100 इक्वल टू 96। x बराबर 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 60। तो x बराबर 160 आ गया। खोए गए अंक 160 का कितना है 40%। तो 160 गुणा 40% यानी 64 है। ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 855 उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए आवेदन किया, जिनमें से 80% उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया। नौकरी के लिए कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 855 उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, जिनमें से 80% उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया। 855 उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, जिनमें से 20% उम्मीदवारों का चयन किया। तो चयनित उम्मीदवारों की संख्या 855 गुणा 20% यानी 171 आ जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। एक शहर की जनसंख्या 48,600 थी। यह पहले वर्ष में 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% कम हो गई। तो 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 48,600 थी। यह पहले वर्ष में 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% घट गई। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या 48,600
गुणा 125/100 गुणा 92/100 यानी कि 55,890 हो गई। तो ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए ताकि यह समीकरण की समानता को स्पष्ट करे? 750 का 32% लेस देन क्वेश्चन मार्क, और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे दिए। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन लिया है, तो 250 का 98% 245 होता है, और जो क्वेश्चन में दे रखा 750 का 32% ये 240 होता है। तो 240 से बड़ा है 245, तो यानी कि यहां से कह देंगे सी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। प्रणव के वार्षिक वेतन का 25% सूर्य के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। सूर्य का मासिक वेतन धीरू के मासिक वेतन का 40% है। यदि धीरू का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो प्रणव का मासिक वेतन क्या है? कुछ स्थानों पर वार्षिक आय और कुछ स्थानों पर मासिक आय दी गई है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। धीरू का मासिक वेतन देखिएगा कितना है, 6 लाख को 12 से डिवाइड करूंगा तो मासिक वेतन निकलेगा 50,000। सूर्य का मासिक वेतन 50,000 का 40% है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 50,000 गुणा 40/100 यानी कि 20,000, ठीक है ना। और प्रणव का मासिक वेतन 20,000 का 80/25 यानी कि 64,000 आ गया। तो आपसे यही पूछता है कि प्रणव का कितना होगा, तो 64,000 होगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या के 75% के 2 गुना के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या के बीच के अनुपात क्रम से क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। देखिएगा x का 35% इक्वल टू y के 75% के 2 गुना, गुणा 2 के बराबर है। तो 35x/100 इक्वल टू 75 गुणा 2 150, 150% बनेगा 150 y बाई 100, 100 से 100 जाएगा। x अपॉन y बराबर 150/35 यानी कि 30:7। इसलिए पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 30:7 है। ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा, ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समरी को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में कमी। प्रतिशत में वृद्धि यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना बढ़ गया है। गणना करने के लिए मूल मान को नए मान से घटाए, अंतर को मूल मान से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि वेतन 50,000 से 55,000 तक बढ़ता है तो प्रतिशत वृद्धि 55,000 माइनस 50,000 बटे 50,000 गुणा 100 इक्वल टू 10% है। प्रतिशत में कमी यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना कम हो गया है। गणना करने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, अंतर को मूल मूल्य से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पाद की कीमत 80 से घटकर 60 हो जाती है तो प्रतिशत में कमी 80 माइनस 60 बटे 80 गुणा 100 यानी कि 25% होती है। सेकंड पॉइंट आय व्यय और बचत। आय वेतन, देखो वेतन, निवेश या व्यावसायिक लाभ जैसे विभिन्न स्रोतों से अर्जित कुल धन। व्यय विभिन्न वस्तु या सेवाओं जैसे बिल, किराने का सामान और अन्य खर्चों पर खर्च किया गया कुल धन। बचत आय में से व्यय घटाने के बाद बची धनराशि। इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है कि बचत बराबर आय माइनस व्यय। थर्ड पॉइंट है उदाहरण। विभिन्न
भिन्नों और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों या दशमलव को 100 से गुणा करें। उदाहरण 3/5 गुणा 100 यानी कि होता है आप लोगों का 60%। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना। प्रतिशत को 100 से विभाजित करें। उदाहरण 60% बराबर 60/100 यानी कि 0.60। मूल्य परिवर्तनों के आधार पर खपत को समायोजित करना। यदि मूल्य x% बढ़ता है तो खपत x/100 प्लस x गुणा 100% से कम करे। यदि मूल्य x% घटता है तो खपत x/100 माइनस x गुणा 100% से बढ़ाए। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।